हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और मैं तो अपनी अधिकांश वीडियोस में ही आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों के मन में हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो और उससे संबंधित उत्तर आपको कहीं ना मिल रहा हो, तो आप लोग हमारे चैनल हिंदी के तार पर आइए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, अपना प्रश्न बताइए और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सहज और सरल तरीके से उस विषय पर उत्तर लेकर आऊँगी। तो आज का हमारा यह जो वीडियो है, यह भी एक ऐसे ही कमेंट पर आधारित है। हमारी किसी प्रिय मित्र को आलोचना पत्रिका पर टिप्पणी चाहिए थी, तो आज की यह वीडियो उनके लिए है और साथ में दूसरे भाई बहनों और मित्रों के लिए भी है जिन्हें आलोचना पत्रिका पर टिप्पणी चाहिए हो। तो मैं आशा करूंगी कि यह वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आलोचना पत्रिका पर टिप्पणी और जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आलोचना पत्रिका की क्या क्या विशेषताएँ रही हैं या फिर ये पत्रिका किस प्रकार से बाकी पत्रिकाओं से अलग रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आलोचना पत्रिका की स्थापना 1951 ईस्वी में इलाहाबाद से हुई थी। इसके प्रारंभिक संपादक धर्मवीर भारती जी थे और आगे चलकर नामवर सिंह इसके महत्वपूर्ण संपादक बने। यह पत्रिका केवल साहित्य की समीक्षा नहीं करती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिप्रेक्ष्य में रचना का विश्लेषण भी करती है। आलोचना ने आलोचना को केवल समीक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक बौद्धिक एवं शास्त्रीय कार्य के रूप में प्रस्तुत किया। आलोचना केवल एक पत्रिका नहीं है, बल्कि एक साहित्यिक आंदोलन रही है। इसने आलोचकों की भाषा को संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण और सशक्त बनाया। इसके माध्यम से साहित्य में बौद्धिक संवाद की परंपरा मजबूत हुई। साहित्य को सामाजिक संदर्भों से जोड़ने और जनतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका की भूमिका अत्यंत निर्णायक रही है। अब इसकी विशेषताएं हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। हालांकि यह परीक्षाओं में खासतौर पर 5 नंबर के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत विस्तृत तरीके से आप लोगों के सामने नहीं रखा है। बस मैंने कोशिश की है इसकी सारी बातों को कुछ बिंदुओं के अंदर समाहित करने की। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु क्या है? वैचारिक और गंभीर दृष्टिकोण। आलोचना पत्रिका में प्रकाशित लेख उच्च कोटि के चिंतन और गहराई से भरे होते थे। ये केवल रचना पर टिप्पणी नहीं करते, बल्कि विचारों की एक संगठित श्रृंखला होते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का लेख भारतेंदु युग और समाज न केवल भारतेंदु की रचनाओं का मूल्यांकन करता है, बल्कि उस युग की सामाजिक संरचना को भी उजागर करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रगतिशील दृष्टिकोण। इस पत्रिका ने हमेशा जनपक्षधर साहित्य को स्थान दिया है। अब जनपक्षधर साहित्य क्या होता है? जो समाज के वंचित, पीड़ित वर्ग की आवाज़ को सामने लाता है। जैसे नागार्जुन की कविताओं पर छपे आलोचनात्मक लेखों में किसान, मजदूर, आम आदमी आदि के पक्ष को मजबूत करती है। अब जिन लोगों ने नागार्जुन की कविताएं पढ़ी होंगी, उन्हें पता होगा कि नागार्जुन एक प्रगतिशील लेखक थे। ये हमेशा जनपक्षधर के पक्ष में ही कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, तीसरा क्या है? विविध विमर्शों को स्थान मिला इस पत्रिका में। इस पत्रिका में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, उत्तर आधुनिकतावाद आदि जैसे नए साहित्यिक प्रवाहों को बड़ी गंभीरता से प्रस्तुत किया गया। जैसे गणेश नारायण देवी का लेख दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र एक ऐतिहासिक आलेख है, जो इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ और बाद में बहस का केंद्र भी बना। चौथा बिंदु क्या है? बहस और संवाद का मंच। आलोचना पत्रिका ने साहित्य को लेकर हो रही वैचारिक बहसों को उजागर किया और उन्हें अपने में स्थान दिया। जैसे नामवर सिंह और नागार्जुन के बीच लोक और साहित्य को लेकर हुआ वैचारिक संवाद इसके विशेष अंकों में देखने को मिलता है। ठीक है, पांचवा बिंदु हमारा क्या है? नई पीढ़ी को मंच मिला। इस पत्रिका ने युवा आलोचकों को मौका देकर आलोचना के क्षेत्र में नई दृष्टि और शैली को बढ़ावा दिया। 1990 के दशक में कई नवोदित आलोचक जैसे अवधेश प्रधान, वीरेंद्र यादव आदि इसी पत्रिका के माध्यम से चर्चित हुए।
अब निष्कर्ष रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आलोचना पत्रिका हिंदी साहित्य की आलोचना परंपरा का एक ऐसा स्तंभ है जिसने न केवल विचारों को दिशा दी बल्कि साहित्य को समाज से जोड़ने, नई दृष्टियां देने और आलोचना को एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह पत्रिका केवल लेखों का संग्रह नहीं है बल्कि हिंदी साहित्य के वैचारिक इतिहास की आवाज़ भी है। तो इस प्रकार से इसका निष्कर्ष यहाँ समाप्त होता है और आलोचना पत्रिका की विशेषताओं को मैंने 5 बिंदु के अंदर रखने का प्रयास किया है और बहुत ही सहज और सरल तरीके से। तो मैं आशा करूँगी कि आपको समझ में आए और आपकी इससे मदद हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और साथ ही साथ आपके मन में हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। मैं देर सवेर उस प्रश्न का उत्तर आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।